आजाद को देगी जिम्मेदारी? क्या आजाद को चाहिए जेएनके की कमान सारी? जेएनके उपराज्यपाल पद के लिए चिंतन भारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस में 5 दशक बिताने वाले नेता को संभव है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे, एक उच्च पद सौंपे, लेकिन फिलहाल तो गुलाम नबी आजाद ने खुद इस तरह की किसी भी बात को अफवाह बताकर इसका खंडन कर दिया है। तो क्या फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई और चेहरा ढूंढना पड़ेगा? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष चाहे पीएम मोदी पर कितना ही लांछन क्यों न लगा ले, लेकिन फिर भी विपक्ष में कई नेता ऐसे हैं जो पीएम मोदी के काम की खूब तारीफ करते हैं। उदाहरण वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन शशि थरूर और आचार्य प्रमोद कृष्ण मुख्य चेहरे माने जा सकते हैं, जो पीएम मोदी की तारीफ में समय समय पर कसीदे पढ़ते देखे जाते हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद जैसे कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस का 4-5 दशकों तक साथ निभाने के बाद कांग्रेस से अलग हुए हैं और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ही सदन से निकले। याद है वो पल जब गुलाम नबी आजाद की बात कर, उनकी सराहना कर पीएम मोदी की आंखें भर आई थी, जुबान लड़खड़ा गई थी। उन्हीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में कुछ पद देने की बात सामने आ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुद के जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल बनाए जाने की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता आजाद ने फिर ये भी कहा कि उन्हें किसी रोजगार की तलाश नहीं है, बल्कि वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जबकि राज्य में चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं। इसी पर पूर्व सीएम आजाद ने साफ किया, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें। मैं जम्मू कश्मीर रोजगार की तलाश में नहीं आया हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। वहीं सवाल तो आजाद से इसको लेकर भी हुआ कि वो बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में लौटे हैं, वो बीजेपी के कहने पर ही यहाँ वापस आए हैं। इस पर भी गुलाम नबी आजाद के पास अपना तर्क था। बोले, जब मैं 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आया था तो मैंने लोगों की सेवा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की जनता को ये समझाने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार हैं इसलिए यहाँ चले आए हैं, बल्कि वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के मकसद से यहाँ आए हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि अफवाहों के मुताबिक उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है या फिर जिस तरह से आजाद ने अफवाहों को खारिज किया है वो बात सच निकलती है। वैसे आपको बता दें, 50 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस छोड़ने के साथ ही गुलाम नबी आजाद बीजेपी के नजदीक आ गए। गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट के वक्त उनके बारे में बात कर पीएम मोदी के आंसू छलक पड़े थे। तारीख थी 9 फरवरी 2021। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उनके विदाई भाषण के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी रो पड़े थे। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यकाल में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे।
मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता वहीं जब पिछले साल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा तो पीएम मोदी की तारीफ में कहा था कि पीएम मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया, हमेशा राजनेता जैसा बर्ताव किया। सुनिए और क्या कुछ कहा है गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में। बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे, कुछ चीज़ों जो ठीक है उनको तो ठहन करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीज़ों से। तो कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बीजेपी है, वहाँ भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का। वैसे अब जब उनके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनने के चर्चे आम हो गए हैं और गुलाम नबी आजाद इन सभी बातों का खंडन कर रहे हैं, तो अब इसके लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गुलाम नबी आजाद बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।